Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about research, and here we are going to discuss about its meaning, types, and characteristics. So let's start with this meaning. But before that, if you are new to my channel, please subscribe to it. So if we talk about the research, in simple word, research means to search again. कि कोई चीज़ है उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो उसको बार बार सर्च करना अगेन एंड अगेन इज़ नोन एज रिसर्च. ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आप पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. So research is a process of step used to collect and analyze information to increase our understanding of topic or issue. कि कोई भी हमारे पास एक टॉपिक है या इशू है, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही सर्च करते रहेंगे. ठीक है, या तो वो कोई हमारे पास स्टडी के रिलेटेड टॉपिक होगा या किसी भी चीज़ के या कोई इशू होगा, उसी पे हम बार बार सर्च करेंगे. ठीक है, तो रिसर्च एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें क्या करके देता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है और उस इन्फॉर्मेशन को हम एनालाइज करते हैं और उससे क्या होता है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो विचार धारणा है उस चीज़ के रिगार्डिंग या उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है. ठीक है, और रिसर्च कैसी है, हमेशा साइंटिफिक है. ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन एट इंक्रीज नॉलेज. ठीक है, तो इंक्वायरी कि हम किसी भी चीज़ के बारे में पता करेंगे. ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ के रिगार्डिंग, उस थिंग के रिगार्डिंग, उस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ कर देगा. सो आई होप रिसर्च का मीनिंग समझ आ गया होगा आप सभी को कि टू सर्च अगेन. बस एक चीज़ माइंड में रखना, बाकी की वर्डिंग आप खुद बना सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है, साइंटिफिक ये मेथड रहता है. कुक ने ना जो कुक थे उन्होंने रिसर्च के एक एक वर्ड का मीनिंग दिया था जो कि उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपको एक हल्का सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए जब भी आप रिसर्च के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, नाउ कम टू द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कि अगर हम रिसर्च करेंगे तो उसके हमारे पास फ़ायदे क्या क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे. मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे भी ग्रो करने का मौका दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. सो अगर मैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स की बात करूँ, ठीक है, तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कि नए नज़रिए सामने आते हैं किसी भी फिनोमिनन को लेके. ठीक है, कि हम कोई भी फिनोमिना पढ़ रहे हैं या नया फिनोमिना है उसको स्टडी कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, डेवलप न्यू इंसाइट्स, नए नए नज़रिए किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के या किसी भी चीज़ को ठीक करने के देता है. ठीक है, देन रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग नॉलेज रहा होगा उसके रिगार्डिंग हमें रिव्यूज़ देगा, उसको सिंथेसाइज करेंगे. ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करेगा सम एग्जिस्टिंग सिचुएशंस कि मान लो मेरे साथ कोई नई प्रॉब्लम आ रही है, मान लो मेरा पेन नहीं वर्क कर रहा. ठीक है, तो मैं रिसर्च करूँगी कि ये क्यों नहीं वर्क कर रहा, तो ये रिव्यू भी कर देगा मेरे को कि पिछली बार अगर पेन वर्क नहीं कर रहा था तो उसका रीज़न क्या रहा था. ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. फिर क्या है, ऑफर न्यू सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, कि सोल्यूशन मिलेंगे मुझे प्रॉब्लम्स के कि हाँ लास्ट टाइम इसकी रिफ़िल ख़त्म हो गई थी तो रिफ़िल ऐड करनी है. ठीक है, एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशू, कि जो भी जनरल इशू रहेंगे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर और एनालाइज करने में हेल्प करेगा. और अगर मान लो ये मेरा पेन नया रिफ़िल डाल के भी नहीं चला तो मुझे क्या पता लगेगा कि इस तरीके से मेरा पेन नहीं यूज़ हो रहा, मुझे कुछ नया आइडिया सोचना है, फिर से इस पे सर्च करना है जिससे मुझे नया नॉलेज मिलेगा. बार बार सर्च करने से एक नया नॉलेज क्या है, जनरेट होगा. नाउ व्हाई टू कंडक्ट रिसर्च, रिसर्च करनी ही क्यों है. सो एक्वायर अ रिसर्च डिग्री अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट्स. रिसर्च क्या करती है कि हमारे सोशल स्टेटस को क्या करती है, इन्हांस करती है, बढ़ाती है. हमें हर एक चीज़ का नॉलेज होगा, हम सोशली वेल डेवलप हो सकेंगे. ठीक है, डिसीज़न मेकिंग आते हैं कि मुझे नॉलेज है, मुझे क्या करना है, तो मैं डिसीज़न ले सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ. ठीक है,
और जो भी अनसॉल्व प्रॉब्लम्स होंगी उन चैलेंज को हम फेस कर सकते हैं बहुत आराम से, हम घबराएंगे नहीं। नाउ कम टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं रिसर्च के, किस तरह से होनी चाहिए, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए रिसर्च में। ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ सर्च करी है और वो एक्यूरेट नहीं हो, ठीक है। देन साइक्लिक, कि ये स्टार्ट भी एक प्रॉब्लम से होती है कि आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, ढूंढते ढूंढते आपको नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिल गई, बहुत सारे सॉल्यूशन भी मिल गए, तो एंड भी एक प्रॉब्लम के साथ ही होती है, ठीक है। देन कंट्रोल्ड फैक्टर है, ठीक है, कि आप अपने तरीके से सर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी सर्च किए जा रहे हैं कैसे भी अनकंट्रोल्ड मैनर्स में। देन एम्पिरिकल है कि लाइफ एक्सपीरियंस पे भी बेस्ड है। रेप्लिकेबल है कि आप जैसे साइंटिफिक है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला रिसर्च, तो आप उसको एक्सपेरिमेंटली लैब में सर्च भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हैं, ठीक है। देन सिस्टमैटिक है, लॉजिकल है, ऑब्जेक्टिविटी है एंड क्रेडिबिलिटी है। क्रेडिबिलिटी क्या है? देन ऑब्जेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बिना किसी वाइस के, बिना किसी भेदभाव के है रिसर्च हमारी, ठीक है। और रिसर्चर हमेशा प्रिकॉशंस लेते हैं, ठीक है। यूजली टेक प्रिकॉशन दैट रिजल्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय देयर ऑन प्रेजेंट बिहेवियर एट्सेट्रा, कि हमारी वजह से, हमारे बिहेवियर की वजह से हमारी कोई भी रिसर्च जो है वो ख़राब ना हो। बाकी टाइप ऑफ वाइसनेस की बात करें तो वो पर्सनल भी हो सकते हैं, ऑब्जर्वर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका एक मतलब कंटेंट बढ़ाने का तरीका है। बाकी मेन आपको थिंग पता होनी चाहिए कि मेन वो चीज़ क्या है। रिलायबिलिटी की बात करूँ तो मतलब वेरिफिकेशन हो गई है, रिलायबल हो गई है, उस चीज़ का आपको क्लियरेंस हो चुकी है, ठीक है। वैलिडिटी की बात करूँ तो विदाउट दिस रिसर्च गोज इन रॉन्ग डायरेक्शन, और ये रिलायबिलिटी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैलिडिटी ही हमें एक्चुअल मेजर्स जो है वो प्रोवाइड करवाएगी। देन अगर मैं टाइप ऑफ रिसर्च की बात करूं तो इसमें हमारे पास दो तरह के टाइप्स आते हैं, वन इज़ क्वांटिटेटिव एंड अनदर वन इज़ क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वांटिटी मतलब जिसमें हमारे पास क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी में हमारे पास रियल थिंग्स मैटर करती हैं। क्वांटिटेटिव में आ जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव और फिक्स्ड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव मतलब कि क्या और क्यों, ठीक है, एक्सप्लेन करता है ये फिनोमेना को, और इसका मेन पर्पस क्या है कि ये डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, वैलिडिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब सब और फिक्स्ड में क्या आ जाएगा कि वो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टाइम स्केल या जिस भी चीज़ के लिए है उस मतलब सेट कर रखा है डाटा को, फिक्स्ड है, वो नेम से ही क्लियर है। देन अगर क्वालिटेटिव की बात करूँ, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी, कि इसमें डिटेल स्टडी होगी, कहाँ से शुरू करेंगे और क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब आएगा। रियल सिचुएशन बेस्ड है। केस स्टडी हमेशा रियलिटी के साथ डील करेगी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाएगी इसमें, सब कुछ आ जाएगा हमारा किसमें, क्वालिटेटिव में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।